सही। हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक राठी आपका कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं हम आज की क्लास में। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है जो अभी 6 और 7 तारीख में यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर होने वाला है ना एग्जाम, तो उसमें इंग्लिश के सेक्शन से रिलेटेड रहने वाली है। तो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं जो 2023 में एग्जाम हुआ था, जो उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे उनको लेकर आए हैं। उनसे प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन करे जा सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करा जाएगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं आज के। फिर हम 2023 के लेकर आए हैं, सारे के सारे 2023 के प्रीवियस। तो उसमें 4 शिफ्ट हुई थी, 2 दिन में पेपर हुआ था, पर डे 2 शिफ्ट थी, 2 दिन पेपर हुआ था, टोटल 4 शिफ्ट थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द एंटोनियम ऑफ अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यानी कि एंटोनियम बताना है कि एंटोनियम, अच्छा इसमें अंडरलाइन इसमें पूछा किसका था, फास्टिडियस का पूछा है इसमें, ठीक है। तो दिया हुआ है अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यानी कि फास्टिडियस का एंटोनियम बताना है। क्या बताना है? एंटोनियम। पेट में आया हुआ है, पहले शिफ्ट में पूछा था। ऑप्शन दिए हुए हैं केयरफुल, थॉटलेस, केयरलेस, इनडिस्क्रीट। देखो फास्ट, ही इज वेरी फास्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड, यानी कि वे अपनी जो उसके खाने की चॉइस है फूड की, उसके लिए वो क्या है, बहुत फास्टिडियस है, यानी बहुत तेजी के साथ कार्य करता है अपने फूड के लिए, यानी तेजपना बोल सकते हैं आप। तेजपना है उसमें, इतना है कि जो उसकी चॉइस है खाने की उसके बारे में बहुत ही तेज है वो, वेरी फास्टिडियस। तो अब देखो केयरफुल, केयरफुल में होता है सावधानी पूर्वक, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है थॉटलेस, जिसमें कोई विचारी ना हो। तीसरा दिया हुआ है केयरलेस, और चौथा दिया हुआ है इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट का मतलब होता है तुच्छ टाइप में। तो अब देखो तेज मतलब तेजी के साथ कोई कार्य करना, भाई ही इज वेरी फास्टिडियस, बहुत ही फास्टिडियस है अपने जो चॉइस है उसकी खाने की, उसके लिए अलर्टनेस दिखाता है ना। जो अलर्टनेस दिखाए, एंटोनियम का मतलब होता है उसका अपोजिट, अपोजिट बताना है। यानी कि जो एंटोनियम अपोजिट बताएंगे, तो फास्टिडियस मतलब तेजपना दिखा रहा है, अलर्टनेस दिखा रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा? केयरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यानी ऑप्शन जो पहला क्वेश्चन है उसका एंटोनियम पूछा था, तो फास्टिडियस का एंटोनियम क्या हो जाएगा? केयरलेस हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब बतानी है इस क्वेश्चन में। आई एम द पर्सन, आई एम द पर्सन हु टू बी ब्लेम्ड, यानी कि आई एम द पर्सन हु टू बी ब्लेम्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं एम, आर, इज और वर। एम, आर, इज और वर होता क्या है? जो हु दिया है, हु क्या रिलेटिव प्रोनाउन है ये। इसके इसके पहले जस्ट जो नाउन होगा, नाउन प्रोनाउन होगा, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इस पर डिपेंड करेगी। अब देखो आई के अनुसार एम तो आ गया, ये तो सही हो रहा है, लेकिन जो हु के अनुसार आएगा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग द पर्सन आ रहा है, तो ये इस पर डिपेंड करेगी, पर्सन सिंगुलर। तो आर तो आ नहीं सकता, एम नहीं आ सकता क्योंकि एम आता आई के साथ। बचा बर, बर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि प्लूरल के साथ आता है बर। और फिर हमारा कौन सा ऑप्शन बचा है? सी ऑप्शन बचा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि यहाँ क्या आएगा? इज आएगा। यहाँ क्या आएगा? इज आएगा। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट, यानी कि दी हुई स्पेलिंग में कौन सी स्पेलिंग गलत है। इस पेट में ही पूछा है 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जर्नी, दूसरा दिया हुआ है एमेच्योर, तीसरा दिया हुआ है बेनिफिशियरी, चौथा दिया हुआ है एनिवर्सरी। अब देखो जर्नी, जर्नी की स्पेलिंग सही है, JURNEY, ये तो सही है। एमेच्योर में से होता है नौसिखिया, यानी जो नया नया होता है नौसिखिया स्टार्टिंग टाइप में। बेनिफिशियरी मतलब लाभदायक, किसी चीज के लिए जो चीज बेनिफिशियल हो यानी लाभदायक हो। अगला दिया हुआ है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी में देखो मिस्टेक क्या है, एनिवर्सरी की स्पेलिंग होती है ANNIBERSARY, एनिवर्सरी ये स्पेलिंग होती है। यानी कि यहाँ क्या दिया है? एक एन दिया हुआ है, जो कि यहाँ गलत है, डबल एन आना चाहिए था। तो एनिवर्सरी की स्पेलिंग उसने पूछा था गलत कौन सी है, तो कौन सी गलत होगी? एनिवर्सरी की गलत हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो पैसेज का दिया हुआ है, जो पैट में क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, वो 5 आते हैं टोटल, यानी 5 नंबर का इंग्लिश का सेक्शन है। और उसमें से क्या होता है, 3 क्वेश्चन तो 3 या 2 क्वेश्चन आएंगे पैसेज से, और 3 आएंगे बाकी ग्रामर से। उसमें सिनोनिम हो सकते हैं, एंटोनिम हो सकते हैं, वन वर्ड हो सकते हैं, या इडियम हो सकते हैं। अब और ये दिया हुआ है हमारा पैसेज, तो पैसेज करने का तरीका क्या? देखो एक एक नंबर इंपोर्टेंट है, पॉइंटों से सिलेक्शन रुक जाते हैं। तो पैसेज को हम जो करते हैं, हमको क्या करना, पूरा पैसेज नहीं पढ़ना,
तो पैसेज को करने का टैकल ये है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि आखिरकार इसमें पूछ क्या रहा है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन द, यानी जो वर्ल्ड हाईएस्ट चोटी है, पीक है, वो कहाँ लोकेटेड है? शिवालिक रेंज में, हिमाद्री रेंज में, मिडिल हिमालय में, आउटर हिमालय में। अब हमें इसे पढ़ के ये आइडिया होगा कि ये एक हाईएस्ट के मतलब हाईएस्ट पीक के बारे में बात कर रहा है। अगर आप पूरा पैसेज पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा और फिर क्वेश्चन को टैकल करने में भी दिक्कत आएगी। अब देखो ये कितनी जल्दी हो जाएगा, पूछा क्या है, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक। तो इसमें जाओ पैसेज में, इसमें देखो हाईएस्ट पीक के बारे में कहाँ बात करी गई है। देखिए दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ द हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल। जो हिमालय है वो डिवाइड हुआ है 3 मेन पैरेलल में। द नॉर्थन मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय, जो नॉर्थन मोस्ट है वो ग्रेट हिमालय और हिमाद्री में। अगला दिया हुआ है द वर्ल्ड हाईएस्ट, सबसे द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, यानी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक, द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। कौन सी, यानी जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है वो लोकेटेड है इन दिस रेंज में। मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड हियर। तो द शिवालिक इज द साउथर्न मोस्ट रेंज। तो द नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। तो दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। या कहने का मतलब ये है कि देखो देखिए दिया हुआ है यहाँ पर डिवाइडेड 3 मेन पैरेलल। तो द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय और क्या, हिमाद्री। वर्ल्ड हाईएस्ट, यानी जो वर्ल्ड हाईएस्ट रेंज है वो क्या है, हिमालय है या हिमाद्री। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देखिए, दिया हुआ है वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द, कहाँ, शिवालिक रेंज, हिमाद्री रेंज, मिडिल हिमालय, आउटर। सबसे कहाँ दी हुई है, हिमाद्री रेंज। कौन सी है, हिमाद्री रेंज। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। दिया हुआ है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन एल्यूवल डिपॉजिट्स, आयरन आर डिपॉजिट्स, डायमंड माइंस या कॉपर डिपॉजिट्स। वो बोल रहा है जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है वो रिच क्या क्या है, एल्यूवल डिपॉजिट्स होते हैं, आयरन और डिपॉजिट्स या डायमंड्स। आइए देखते हैं पैसेज में। आइए पैसेज में देखते हैं इसको। देखो दिया हुआ है they are generally level and flat. These are formed by the alluvial deposits laid down by are the rivers. कौन से, alluvial deposits। और ऑप्शन में भी दिया हुआ था, ऑप्शन में दिया हुआ था नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन, कहाँ, एल्यूवल डिपॉजिट्स। कौन सा, एल्यूवल डिपॉजिट्स। अरे इसमें तो दिक्कत ही कर, एल्यूवल डिपॉजिट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन इंडियन डिपॉजिट्स। ये कहने का मतलब ये है कि पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको देखो कि कहाँ इस जो क्वेश्चन में पूछा इसके बारे में पैसेज में कहाँ बात हो रही है। अगर पूरा पैसेज पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो सेकंड शिफ्ट का, हमने फर्स्ट शिफ्ट के पूरे 5 क्वेश्चन कर लिए, सेकंड शिफ्ट का देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है पुट द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल
बताना है इसमें, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड, ये इसमें गलत होगा थोड़ा सा, ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा। तो अब बताना है कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी इन भारत नेक्स्ट वीक। अब देखो आर्टिकल पूछा है, प्रेसिडेंट जो भी हमारी सम्मानजनक चीजें होती है उनसे पहले हम आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं, दा का। आर्टिकल होते हैं हमारे दो टाइप के, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट में आते हैं ए और एन, और डेफिनेट में आता है दा। और दा का प्रयोग वहां होता है जहां पे चीजें हमारी या तो जो मतलब सिचुएटेड हो, पहले से फेमस हो, या सम्मानजनक चीजें हों। जैसे प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट से पहले द प्रेसिडेंट बोलना पड़ेगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स से पहले क्या लगता है, द, तो ऐसे ही प्रेसिडेंट से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ ए, बी में नो आर्टिकल, सी में द, और डी में दिया हुआ एन। तो क्या आएगा, प्रेसिडेंट से पहले द आएगा, तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन हु हैज एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील। अब देखो वन वर्ड पूछा है, ये पूछना चाह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसमें चोरी करने की आदत हो, चोरी करने की होती है ना, किसी में आदत होती है, चोरी करने की आदत को क्या बोला जाता है अगर वो किसी में है। तो ए पर्सन हु हैज एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील, क्या बोलेंगे उसे, बिब्लोमैनियक, क्लेप्टोमैनियक, या थियोमैनियक, या डिप्सोमैनियक। जो चोरी करने की जिसकी आदत होती है उसे बोला जाता है क्लेप्टोमैनियक। क्या बोलेंगे उसे, क्लेप्टोमैनियक। अब दिया हुआ है ऑप्शन बिब्लोमैनियक। बिब्लोमैनियक वो उसको बोलते हैं जो पुस्तक प्रेमी होता है, बुक बुक को पढ़ने यानी कि बुक को लाइक करने वाला, उसे बोलते हैं बिब्लोमैनियक। थियोमैनियक, थियोमैनियक होता है भगवान जो ये समझता हो कि मुझे ही मैं ही भगवान हूँ, या मुझे भगवान मतलब सब कुछ जानने वाला, ऐसा इस टाइप का, जो भगवान से बढ़कर अपने आप को माने कि भगवान ने मुझे ही बनाया स्पेशल, या मैं भगवान से ऊपर, उस टाइप से जो होता है तो उसे बोलते हैं थियोमैनियक। अच्छा डी दिया हुआ है डिप्सोमैनियक। डिप्सोमैनियक उसे बोलते हैं जो शराबी टाइप का होता है, जो दारू पीता हो, एल्कोहलिक हो, तो उसे बोलते हैं डिप्सोमैनियक। चार ऑप्शन बता दिए, तो चोरी करने की आदत वाला क्या होगा, क्लेप्टोमैनियक। अब अगला देखते हैं, दिया हुआ है विराट प्लेज क्रिकेट फुटबॉल, यानी विराट खेलता है क्रिकेट भी और फुटबॉल भी। ऑप्शन दिए हुए हैं विद इन, बिसाइड, आफ्टर, बिसाइड्स। अब देखो बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस क्या है। बिसाइड का मतलब होता है पास में बैठना, पास की चीजें, और बिसाइड्स, बिसाइड में अगर ऐसा लग जाएगा तो अतिरिक्त कोई काम कर रहे हैं उसके भी अतिरिक्त एक और काम करना। तो यहाँ क्रिकेट खेला जा रहा है और उसके अलावा फुटबॉल भी खेला जा रहा है। तो यानी कि आप देखो आफ्टर तो बाद होता है, आफ्टर का प्रयोग हो नहीं सकता, विद इन के अलावा, मतलब के बिना, क्रिकेट विद इन, तो ये नहीं आ सकता। तो क्या आएगा, हाँ बिसाइड्स आएगा। बिसाइड इसलिए आएगा क्योंकि वो क्रिकेट के अलावा, विराट क्रिकेट के अलावा क्या खेल रहा है, फुटबॉल। तो विराट प्लेज क्रिकेट बिसाइड्स फुटबॉल। समझ में आ गया होगा ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पैसेज आया हुआ है, अगली शिफ्ट का है पैसेज, इसके पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एम्बलम, यानी कि कौन सा इनमें से एनिमल है जो नेशनल, जो इंक्लूड नहीं है नेशनल एम्बलम में। टाइगर, एलिफेंट, हॉर्स, बुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या पूछा उसमें, पैसेज के दो क्वेश्चन है इसमें। व्हाट इज द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बलम, क्या सेंटर है नेशनल एम्बलम का। लॉयन, धर्मचक्र, बुल, लोटस। दोनों क्वेश्चन पढ़ लिए। अब पैसेज पे चलते हैं, पैसेज पे देखते हैं कि पैसेज में किस तरीके कहाँ इन दोनों क्वेश्चन के बारे में बात हुई है। आइए पैसेज को देखते हैं। दिया हुआ है द स्टेट एम्बलम इज एन एडेप्शन ऑफ द लॉयन कैपिटल ऑफ, देखो द स्टेट एम्बलम इज एन एडेप्शन ऑफ द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एंड सारनाथ। इन द ओरिजिन there are four lions mounted back to back on a circular abacus which itself rests on a well-shaped lotus. The frieze of the abacus has sculptures in high relief of an elephant, a galloping horse, a bull and a lion. अब देखो हॉर्स, हॉर्स, बुल और लॉइन, और क्या, एलिफेंट। क्या नहीं दिया हुआ, ऑप्शन दिखाते हैं आपको। एलिफेंट भी है, हॉर्स भी है, बुल भी है, क्या नहीं है, टाइगर। तो आंसर क्या हो जाएगा, टाइगर। क्या हो जाएगा आंसर, टाइगर, क्योंकि तीनों के बारे में बात करी है, टाइगर के बारे में बात नहीं करी। अब अगला पढ़ते हैं इससे आगे का, एक का तो आंसर मिल गया। आगे देखते हैं वाई इंटरवेनिंग धर्म चक्र।
तो द प्रोफाइल ऑफ द लॉयन कैपिटल शोइंग 3 लॉयंस माउंटेड ऑन द एबेकस विद ए धर्म चक्र। देखो धर्म चक्र इन द सेंटर, सेंटर की बात आ गई ना, देखो इन द सेंटर। अब देखो ऑप्शन में क्या पूछा था, ऑप्शन में पूछा था व्हाट इज द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बलम, क्या सेंटर नेशनल एम्बलम के सेंटर में क्या है, धर्म चक्र, ऑप्शन उसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, देखो थर्ड शिफ्ट आ गई, दो शिफ्ट के इतनी आसानी से पांचों क्वेश्चन टैकल करे थे, और अगले अब हम थर्ड शिफ्ट को देखते हैं किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, क्या क्या पूछा है। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आइडेंटिफाई ए करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला दिया है कॉनोसर, कॉनोसर की स्पेलिंग बतानी, इसका मतलब होता है जो किसी चीज का विशेषज्ञ होता है, विशेषज्ञ को बोलते हैं, इसमें से सही बतानी है। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी, करेक्ट स्पेलिंग होगी इसकी डी। कौन सी, डी। कौन है, श्योर, इसको बोलते हैं विशेषज्ञ, क्या बोलते हैं इसको, विशेषज्ञ। किसी भी चीज का जो विशेषज्ञ होता है उसको बोला जाता है, तो करेक्ट स्पेलिंग होगी डी। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो पेट है, पेट का एग्जाम है, उसमें इंग्लिश के 5 मार्क्स का आएंगे, 5 मार्क्स में से 2 तो पक्के पैसेज के हैं, और बाकी जो आएंगे वो ग्रामर से आ सकते हैं 3, उनमें से तुम्हारा वोकैब भी आ सकती है और तुम्हारे ग्रामर भी आ सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनियम ऑफ रैबिट, यानी इनमें से कौन सा है जो एंटोनियम नहीं है इसका, रैबिट का, यानी बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनियम ऑफ रैबिट, मॉडरेट, कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल या फेनेटिक। देखो फेनेटिक जो होता है, मॉडरेट में क्या होता है, कंजर्वेटिव, एंटोनियम ऑफ रैबिट यानी इसका एंटोनियम नहीं है, इसका मतलब ये इसके सारे के सारे सिनोनिम होंगे, एक इससे अलग होगा, जो इसका सेंस आ रहा होगा उससे अलग देगा। फेनेटिक में थोड़ा तुच्छ टाइप में, ट्रेडिशनल मतलब धार्मिक चीजें होती है सही तरीके से, कंजर्वेटिव भी, और मॉडरेट जो मॉडरेट होना, तो ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, मॉडरेट टाइप में होना, तो उसे क्या बोला जाएगा। तो रैबिट से अलग बाकी तीनों का सेंस रैबिट से मिल रहा है, तो फेनेटिक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फेनेटिक, क्योंकि इज नॉट बोला है ना उसमें, इज नॉट एंटोनियम, कौन सा एंटोनियम नहीं है इसका, तो ये नहीं है, बाकी इसके अपोजिट है सारे। क्योंकि जो रैबिट है, रैबिट से सेंस मिल रहा है फेनेटिक का, ट्रेडिशनल का मीनिंग अलग है, कंजर्वेटिव का अलग है और मॉडरेट का अलग है। अब आगे देखते हैं, अब दिया हुआ है गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम, ए मैन ऑफ स्ट्रो, इन्फ्लुएंशियल, ए पपेट, हैविंग नो इंटीग्रिटी, स्ट्रगल इन वैन, यानी ऐसा व्यक्ति जो मैन ऑफ स्ट्रो हो, बिल्कुल जिसमें कोई समझ ना हो, मैन ऑफ स्ट्रो होना, भूसा टाइप में होना, उसे क्या बोला जाता है। देखो इन्फ्लुएंट, इन्फ्लुएंट मतलब उसे बोलते हैं जो आसानी से बात मान जाए दूसरे की, ठीक, जैसे कि एज अ टीचर कोई स्टूडेंट से बोले तो और वो स्टूडेंट उन बातों को मान जाए। पपिट, पपिट का मतलब होता है कठपुतली, वो देखे ना गुड़िया को जो नचाते हैं धागों से करके, तो वो होता है पपिट। हैविंग नो इंटीग्रिटी, जिसमें कोई इंटीग्रिटी ना हो, कोई समझ ना हो। स्ट्रगल इन वेन, इसका मतलब है कि परेशानी में स्ट्रगल करना। तो ए मैन ऑफ स्ट्रो मतलब भूसा टाइप, मतलब जिसमें कोई इंटीग्रिटी ना हो, समझ ही ना हो, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, दिया हुआ है द सेल्फ पोर्ट्रेट इज नथिंग न्यू, पेंटर्स एंड फोटोग्राफर्स हैव ऑलवेज, अच्छा पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, सॉरी। दिया हुआ है इज सेल्फ पोर्ट्रेट ए न्यू थिंग, यस इट इज अ रिसेंट फेनोमेनन, नो इट हैज existed since long, not specified, cannot say, कह नहीं सकते। अच्छा अगला ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज मेंशन इन द पैसेज, यानी इस दिए गए पैसेज में कौन सा प्लेटफॉर्म है सोशल नेटवर्किंग का जो मेंशन किया हुआ है। पहला दिया हुआ है इंस्टाग्राम, दूसरा स्नैपचैट, तीसरा ट्विटर, चौथा फेसबुक। अब आगे देखते हैं, दो ही क्वेश्चन थे पैसेज से, अब आइए पढ़ते हैं, पहले पैसेज को देखते हैं फिर क्वेश्चन मिल जाएगा।
तब उसको पॉइंट आउट करेंगे। देखो यही आ रहा है इंक्लूडेड शेयर सेल्फीज, हम अपनी जो सेल्फीज हैं वो शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर, फेसबुक पर। तो क्या नहीं दिया हुआ, बताओ क्या नहीं दिया हुआ? नहीं दिया हुआ है। विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नॉट मेंशन? इंस्टाग्राम मेंशन है, स्नैपचैट मेंशन है, फेसबुक पे मेंशन है। कहने का मतलब अपनी जो सेल्फीज हैं, फोटोज हैं, वो हम शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, स्नैपचैट पर भी, फेसबुक पर भी, लेकिन किस पर नहीं कर सकते? ट्विटर पर। तो इसमें ट्विटर मेंशन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्विटर हो जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है पैट के ही। आइए अब दूसरा देखते हैं वो जो बच रहा है। इसमें दिया है इज सेल्फ पोर्ट्रेट इन न्यू थिंग? द सेल्फ पोर्ट्रेट इज नथिंग न्यू। जो सेल्फ पोर्ट्रेट, देखो ऊपर ही आंसर दिया हुआ है, द सेल्फ पोर्ट्रेट इज नथिंग न्यू। सेल्फ पोर्ट्रेट कुछ नया नहीं है। अब इसमें क्या पूछा यार, इस क्या सेल्फ पोर्ट्रेट न्यू थिंग है? नहीं। क्या है? नहीं। नथिंग न्यू बोल रहा है ना, तो नहीं। नो इट हैज एक्सिस्टेड सिंस लॉन्ग, बहुत लंबे समय से चली आ रही है चीजें। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अरे अब देखते हैं आगे। देखो फोर्थ शिफ्ट लास्ट गिव सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। ही सेट देयर डिस्पैरेजिंग अबाउट द लीगल सिस्टम। वह वहां बैठा था जहां पर लीगल सिस्टम जो था उसको खराब करा जा रहा था, यानी गलत जगह पर बैठा था। डिस्पैरेजिंग कर रहा है यानी मिसमैच करना, गलत तरीके से चीजों को डिस्पैरेजिंग करना, बिगाड़ना, कहने का मतलब बोल सकते हैं बिगाड़ना। पहला दिया हुआ है प्रेजिंग, क्रिटिसाइज, लेक्चरिंग, विलिलेटिंग, मतलब उस टाइप में जो चीज सही ना हो। क्रिटिसाइज मतलब निंदा करना, इसका सिनोनिम बताना है। तो वो क्या, ऐसी यानी डिस्पैरेजिंग हो जहाँ निंदनीय बातें हो रही हो ऐसे सिस्टम के बारे में, वो वहां बैठा था। तो डिस्पैरेजिंग मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज हो जाएगा। प्रेज में होता है प्रशंसा करना, लेक्चरिंग मतलब भाषण देना, बिलिटिल होता है जो चीजें बिल्कुल ना समझी, तुच्छ टाइप में हो, बेकार। आइए अगला देखते हैं। दिया हुआ है गिव वन वर्ड फॉर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबे समय से इनहेबिटेंट्स अपने देश में रहने वाला, मूल निवासी बोलते हैं उसको। अब देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रेंजर्स, अजनबी। एलियंस होता है विदेशी को बोलते हैं। सिटीजन्स होता है नागरिक। अब ओरिजिन होता है मूल निवासी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अब ऑर्गन, अब ओरियन क्या बोलेंगे उसे? अब ओरियन बोलेंगे। तो मूल निवासी बोलते हैं इसको। आइए अगला देखते हैं। देखो पैसेज दिया हुआ है, पहले इसको पढ़ते हैं। पहले पढ़ना है ऑप्शन, पेपर में भी ध्यान रखना, पहले पढ़ने हैं ऑप्शन। ऑप्शन पढ़ो, फिर उसके बाद तब पैसेज पे जाना है। विच इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू यूएस, यानी कि इनमें से कौन सा सही है यूएस के रेफरेंस में, यूएस के बारे में जो बोला है। ऑप्शन दिए हुए हैं, चाइल्ड चिल्ड्रन मस्ट लीव देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18, यानी कि बच्चों को 18 साल के बाद माता पिता के पास नहीं रहना चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट लिव विद देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18, यानी चिल्ड्रन जो है माता पिता के साथ रह सकते हैं। ऑल आर सारे ही गलत हैं। चिल्ड्रन में लिव विद देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18। अरे दोनों ही ऑप्शन सेम हो गए। अच्छा रहना चाहिए, वहां ऊपर मस्ट दिया हुआ है, नीचे में दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं अगला ऑप्शन देखते हैं पहले। इन यूएस व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू जॉइन मिलिट्री, यानी जो यूएस है उसमें मिनिमम एज क्या है, क्या करने की, मिलिट्री को ज्वाइन करने की मिनिमम एज 18, 16, 19, 17। आइए देखते हैं। पैसेज को देखेंगे। देखो दिया हुआ है इसमें, जहां भी 18 लिखा हुआ है उसी को पकड़ लो। In the United States, someone legally becomes an adult when they turn 18 years old. At 18, US citizens can vote. यानी वोट कर सकते हैं 18 साल होने के बाद। They can also serve in the military, सर्व कर सकते हैं मिलिट्री में। एंड गो फाइट द वॉर, लड़ाई लड़ सकते हैं फॉर द कंट्री। कितने साल बाद? 18 साल बाद। एक आंसर मिल गया, देखो ऊपर ही आंसर मिल गया। तो इसलिए बेस्ट तरीका पहले ऑप्शन पढ़ो फिर पैसेज पर जाओ। अब देखो अगला दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? एक का तो आंसर मिल गया हमको, इस वाले का दिया था इन यूएस व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन। तो जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड ज्वाइन मतलब किसको ज्वाइन करने की, मिलिट्री को, वो कितनी है? 18।
कितनी है 18। अब दूसरे में पूछा था पहले में कि विच इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू यूएस, यानी यूएस से रिलेटेड कौन सा सही है। तो अब इसको देखते हैं। ये हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था। एन 18 ईयर्स ओल्ड कैन आल्सो बाय सिगरेट्स, जो 18 ईयर्स ओल्ड के वो सिगरेट खरीद सकते हैं, अदर तंबाकू प्रोडक्ट्स, बट 18 ईयर्स ओल्ड कैन नॉट बाय अल्कोहल, यानी अल्कोहल नहीं खरीद सकते। पीपल इन द यूएस नीड टू वेट अंटिल दे आर 21 टू बी एबल टू डेट एट द एज ऑफ 18 पीपल कैन लीगली लाइव ऑन देयर, यहाँ तक दिया हुआ है। उसके बाद जहाँ पेरेंट्स का वर्ड सारा होगा वहीं से देख लेंगे। देखो यहाँ दिया हुआ अदर पिक ए कॉलेज क्लोज टू होम एंड स्टे विद देयर पेरेंट्स टू सेव मनी, yet other will choose to live on their own. Legally, a parent does not have to provide for their children when the child turns 18. कहने का मतलब ये है कि अदर पिक कॉलेज क्लोज टू होम एंड स्टे विद देयर, किसके साथ, विद देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए। तो यानी कि अब पहले इसमें दिया हुआ चिल्ड्रन मस्ट लीव देयर पेरेंट्स, छोड़ देना चाहिए, पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है चिल्ड्रन मस्ट लीव विद देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18, या मे, चिल्ड्रन में रहना चाहिए, अनुमति लेनी चाहिए, चिल्ड्रन में लिव विद देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें सी वाला हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए आपने देखा, हमने सारे के सारे 2023 के जितने भी चारों सेट हुए थे उसमें से 5-5 क्वेश्चन करके भाई लगभग 20 क्वेश्चन हो गए टोटल, और वो सारे के सारे हमने करे इस क्लास में 2023 के और आसानी से टैकल करे सारे क्वेश्चन। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताना कैसी लगी आज की वीडियो, और हम अगली क्लास में 2022 के लेकर आएंगे पैट से रिलेटेड, क्योंकि पैट का एग्जाम जल्दी आया हुआ है तो इसलिए ये बेनिफिशियल है उसके लिए, पैट के एग्जाम के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज की वीडियो में इतना, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।